दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि मन को स्थिर करने के लिए पतंजलि ने कुछ उपाय बताए थे जिससे मन शांत होता है। आज हम सूत्र संख्या 35 से 40 पे चर्चा करेंगे, जिसमें पतंजलि ने अलग अलग तरीक़ों से मन को शांत करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए तरीके बताए हैं। आइए एक एक जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। सूत्र संख्या 35। विषयवत्ति वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी, अर्थात विषय वाली प्रवृत्ति रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द आदि उत्पन्न होकर वह भी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। दूषित मन कभी स्थिर नहीं रहता। जब तक चित्त में तरंगे उठती है वह कभी शांत नहीं हो सकता। शुद्ध निर्मल चित्त ही शांत हो सकता है, जिससे उपाय पतंजलि ने बताया है। चित्त में उठी तरंगों का नाम ही मन है। मन में स्थित एवं शांत होने का अर्थ है चित्त में तरंगे अब नहीं उठ रही है। इस स्थिति को समाधि की अवस्था कहते हैं। मुक्ति की प्रक्रिया इसके बाद आरंभ होती है। सूत्र 35 से 40 तक मन के स्थिर होने और उनके उपाय बताए गए हैं। इस सूत्र में कहा गया है कि मन को बाहरी विषयों से हटाकर जब मन भीतर की ओर मुड़ जाता है तो उसे दिव्य विषयों का साक्षात्कार होता है। यह सब ध्यान की अवस्थाएं हैं। ज्यों-ज्यों मन का प्रवाह भीतर की ओर जाता है, साधक को कई अतीन्द्रिय अनुभव होना आरंभ हो जाते हैं। इन दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली वृत्ति को विषयवती प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें साधक को कभी भिन्न प्रकार के वाद्यों के स्वर सुनाई देते हैं, विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी किसी साधु, महात्मा, धुनी तथा अपने इस देव के रूप में दर्शन होते हैं। कभी विभिन्न प्रकार के स्वाद आने लगते हैं, कभी विभिन्न प्रकार की गंध आने लगती है। कभी सूर्य, कभी चंद्रमा, कभी सितारे, दीप, मणि आदि का प्रकाश दिखाई देता है। इन सब दिव्य अनुभवों से साधक की रुचि बढ़ती है। उसका आत्मविश्वास दृढ़ होता है कि उसकी साधना ठीक चल रही है। यह एक नई दुनिया में प्रवेश है, जिसे ध्यान की दुनिया कहते हैं। इस दुनिया में प्रवेश के बाद जहाँ जहाँ गुरु कहे वहाँ वहाँ ध्यान को केंद्रित करने से ये चीज़ें जब चाहे देखी सुनी जा सकती है। यह सब मन को स्थिर करने वाली है, जिससे आत्मचिंतन में, अभ्यास में सहायता मिलती है। ये अनुभव धारणा काल के हैं। इसके बाद ध्यान और समाधि की स्थिति आती है। सूत्र संख्या 36। विशोका व ज्योतिस्मति, अर्थात इसके अलावा शोक रहित प्रकाश वाली प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वह भी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है, अर्थात मन को स्थिर करने वाली होती है। इस सूत्र में बताया गया है कि इन 5 विषयों वाली प्रवृत्तियों के सिवाय ज्योतिस्मति प्रवृत्ति के उत्पन्न होने से साधक को भीतर का प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह प्रकाश आत्मा का ही प्रकाश है, जो सूर्य, चंद्र आदि के प्रकाश से सर्वथा भिन्न होता है। यह शौक रहित होता है। इससे भी साधक की रुचि बढ़ती है। चित्त की निर्मलता होने पर अथवा हृदय कमल में ध्यान करने से भी यह प्रकाश दिखाई देता है। वैसे विषय वाली वृत्ति में भी प्रकाश दिखाई देता है, किंतु यह प्रकाश अधिक स्थिर वाला, शोक रहित एवं शांत होता है। सूत्र संख्या 37। वीतराग विषयम व चित्तम, अथवा राग रहित विषय वाला महापुरुषों का चित्त मन की स्थिति को बांधने वाला होता है। जिन योगियों का चित्त अर्थात अंतःकरण राग मुक्त हो गया है, ऐसे योगियों को चित्त का आश्रय लेने से, उनके चित्त में एकाग्रता बनाने से भी साधक का चित्त निर्मल एवं शांत होता है। हम जिस भाव से युक्त होकर जिस वीतराग महापुरुष के सरल चित्त का भाव आश्रय लेकर अभ्यास करते हैं, हम भी उसी वीतराग भाव से आलिप्त हो जाते हैं। हम जैसे विचार करते हैं वैसे ही बनने लगते हैं। वस्तु, विचार या व्यक्ति की महिमा गाते हुए, उस पर चिंतन करते हुए, उस वस्तु, विचार या व्यक्ति की महिमा से हम भी भर जाते हैं। इसकी मूल धारणा का सहारा इस सूत्र में लिखा है। साधक अपनी सुविधा अनुसार किसी भी आसन, चाहे पद्मासन हो या सुखासन या अन्य कोई, अच्छे से स्थिर होकर कोमलता से आंखें बंद करके किसी वीतराग पुरुषों की इच्छा रहित चित्त पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें।
ये गौतम बुद्ध हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, नानक हो सकते हैं, कबीर हो सकते हैं, या ऐसे कई महापुरुष जो वीतराग रहित हैं। 1 मिनट तक मध्यम गति से श्वास को भीतर लें और छोड़ें। इस प्रकार से मन आंशिक शांत होकर प्रारंभिक रूप से एकाग्र हो जाएगा और साधक वीतराग चित्त पर सहजता से मन को टिका सकता है। सूत्र संख्या 38। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो सकता है। स्वप्न जनित एवं निद्रा से जनित ज्ञान का आलंबन लेने वाला चित्त भी मन को स्थिर एवं प्रसन्नता देने वाला होता है। शास्त्रों में 3 प्रमुख अवस्थाओं को माना जाता है: जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति। जागृत अवस्था में रजोगुण की अधिकता होती है और तमोगुण के दबे हुए होने के कारण मनुष्य की वृत्तियां बाहर की ओर बहती है। वहीं निद्रा में तमोगुण बढ़ जाता है और रजोगुण दब जाता है, जिससे वृत्तियां भीतर की ओर अंतर्मुखी हो जाती है। जागृत से भिन्न निद्रा अवस्था को भी ज्ञान की दृष्टि से 2 भाग में बांटा जा सकता है, एक स्वप्न, दूसरा वास्तविक निद्रा। ऐसे मनुष्यों के लिए जिन्हें अच्छी सात्विक वृत्ति के कारण सात्विक स्वप्न आते हैं, उनके लिए एक उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति प्रातःकाल सोकर उठता है तो कई बार स्वप्न का ज्ञान उठने के बाद बना रहता है। प्रयत्नपूर्वक यदि कोई इस ज्ञान को स्मरण कर कुछ काल तक उसी सपने ज्ञान की स्मृति को बना पाए तो एकाग्रता के समय उस ज्ञान का निरंतर आलंबन लेकर भी मन शांत और निर्मल हो जाता है। स्मृति का गहरा प्रयोग कर वह चित्त एक वृत्ति का आशय लेकर स्थिरता को प्राप्त होता है। इससे भिन्न अर्थात स्वप्न से भिन्न सुषुप्ति अवस्था से बाहर आकर जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह रात सुखपूर्वक सोया, इससे बहुत अच्छा विश्राम प्राप्त हुआ है, तो यह जो सोने के बाद का ज्ञान है, यदि कोई इस अनुभूति का आलंबन लेकर मन को एकाग्र करे तो वह भी शांति को प्राप्त कर सकता है और यह आलंबन भी मन को सम्यक रूप से बांधने वाला होता है। सूत्र संख्या 39। यथाभिमत ध्यानाद्वा। जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से भी मन स्थिर होता है। इस सूत्र में महर्षि कहते हैं कि मन को स्थिर करने के लिए अनेक उपाय हैं। जो उपाय उसकी रुचि से अनुकूल हो उसे उसी उपाय द्वारा मन को स्थिर करना चाहिए। इस सूत्र में महर्षि कहते हैं कि इसके अलावा भी जिन्हें ये साधन रुचि न लगे तो वे अपनी पसंद के विषयों को ध्यान करके मन को स्थिर कर सकते हैं। जैसे अपने इस देवता का ध्यान राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान तथा अन्य देवता, नाभि, श्वास, हृदय, भ्रुकुटी आदि पर ध्यान, अपने गुरु की प्रतिमा तथा चित्र पर ध्यान, संतों के चित्रों पर ध्यान। इसमें मुख्य बात यह है कि मन का स्थिर होना। ये सब माध्यम है। माध्यम अपनी रुचि के अनुसार कुछ भी चुना जा सकता है। यही एक तत्व का अभ्यास है। इसमें कई चीज़ें एक साथ नहीं मिलानी चाहिए, वरना ध्यान होगा नहीं। ईश्वर को सर्वत्र मानकर ही ध्यान को केंद्रित किया जाता है। सूत्र संख्या 40। परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकरणः। पूर्वोक्त उपायों से स्थिर हुआ मन स्थूल से स्थूल और अत्यंत सूक्ष्म परमाणु से लेकर परम महत्व तक के सभी विषयों में स्थिर हो जाता है। मन को सहज, निर्मल एवं स्थिर करने के उपायों में विधियों का अनुष्ठान करने से सूक्ष्म तथा बड़े से बड़े, सबसे बढ़कर महान पदार्थ भी जान लिया जाता है, अर्थात वश में हो जाता है। चित्त को एकाग्र करने के उपायों का पालन करने से साधक के मन में शांति, निर्मलता एवं स्थिरता आती है। उसके साथ अनेक प्रकार के फल आते हैं। किसी भी अनुष्ठान, साधना एवं उपायों के 2 प्रकार के फल होते हैं, तात्कालिक फल लाभ या दीर्घकालिक फल लाभ। तात्कालिक फल मन का शांति को प्राप्त होना एवं मन की निर्मलता। दीर्घकालीन फल मन में शांत होने एवं निर्मल होने से मिलता है, जिससे वह विभिन्न सिद्धियों से युक्त हो जाता है। इस प्रकार निर्मल मन से युक्त होकर साधक अपने जानने की परिधि में सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को भी जानने लगता है और उन पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है। जो सबसे बढ़कर महान पदार्थ है, उन पर भी उसका वशीकरण संभव हो जाता है। जब तक साधक का चित्त बिना किसी बाधा के सूक्ष्मतम अर्थात परमाणु में एवं बृहद विषय आकाश स्थिर होने लग जाता है,
तब चित्त को परम वशीकरण प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि पतंजलि कहते हैं कि अगर आपके हृदय में ज्योति स्मृति प्रकट होती है तो आपका ध्यान स्थिर होता है, या फिर ध्यान करते करते हमें कोई रंग रूप नाद की आवाज़ सुनाई देती है तो भी हमारा मन स्थिर होता है। फिर पतंजलि आगे कहते हैं कि आप वीत राग रहित महापुरुषों का ध्यान कीजिए और इन करने से आप स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और पतंजलि अंत में कहते हैं कि अगर आपको ये भी ठीक ना लग रहा हो तो आप अपने रुचि के अनुसार सात्विक विषयों पे अपना मन स्थिर कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम समाधि, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और आगे आने वाले हैं। धन्यवाद।